ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मनः। श्री भगवान बोले, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं, इस बात को भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, उन सबको मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथा साध्य प्राप्त पत्र यानी तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल ही नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके देती है, तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामि जैसे पुष्प सूंघने की चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का ही भाव रहता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मनः का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है। ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार भेंट को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप से मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या और भक्त्युपहृतम इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया है। इनमें भक्त्या पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्त्युपहृतम पद से भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है।
तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य होना चाहिए, भक्तिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय वस्तु क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मुझे भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है। भाव पूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखें या न दिखें। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब यह बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। ये चीजें कितनी ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसा संतों का कहना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देता है तब वह यज्ञ हो जाता है। चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है, और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग यानी संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भक्त्या प्रयच्छति भक्त्युपहृतम। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसको ही खा लिया। भक्त्या प्रयच्छति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत प्रेम की आवश्यकता है। संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी। अब भगवान आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। भगवान का यह नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं वे वैसे ही उनको आश्रय देते हैं। गीता 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनंत गुणा करके उसको देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं भी अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं, यत् करोषि
यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यदश नासी, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। यज्जुहोषी, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासी यत्, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रियाएं करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। यत् तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है, तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन, समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रियाएं करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने परस्मयी पदी कुरु क्रियापद न देकर आत्मनेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तुझे पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है। गीता 6 अध्याय का 22वां-23वां श्लोक, ऐसा लाभ तुझे प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत् पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है, फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाएं तो कहना ही क्या है। यहाँ विशेष बात यह है कि 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र, पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की आवश्यकता है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएंगी, भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाएंगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है आदि जो कुछ क्रिया बालक करता है उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्ति की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोषी क्रिया के साथ सामान्य यत् पद होने से, अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्कुरुष्व मदर्पणम, वह मेरे अर्पण कर दे, ऐसा आया है। अतः जो वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसे किसी त्यागी मनुष्य को कोई वस्तु दी जाए तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं।
कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की ही संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे, तो यह नियम है कि भगवान का दिया हुआ अनंत गुणा हो करके मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुणा हो करके मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि आदर पूर्वक देना और उसी की वस्तु उसी को देना अर्पण कहलाता है। भगवान ने पदार्थों को तो देने की बात बताई है, प्रयच्छति, और क्रियाओं को अर्पण करने की बात बताई है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, क्योंकि क्रियाएं दी नहीं जाती। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, परंतु भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरा का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता का तो कहना ही क्या। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसे आएगा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। संपूर्ण वस्तुएं सदा से ही भगवान की हैं, मात्र संसार सदा से ही भगवान का है। उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल मिटाना है। उनको अपना मान लिया, यही भूल है। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, जो वास्तव में है ही नहीं, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं जो वास्तव में है। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, त्याग नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। गीता 7वें अध्याय का 4था श्लोक। पीछे के 2 श्लोकों में पदार्थ और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्री भगवान बोले, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ यानी विहित और अशुभ यानी निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से, अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तुझे जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास के प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई अनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम
संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे ही गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है। जैसे मयि संन्यास्य 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नव द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, गीता 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए उसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामु पैष्यसि। पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। यहाँ विशेष बात यह है कि शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है। शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए, उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फल स्वरूप में जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता यानी कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आते हैं। उस परिस्थिति में यह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है, तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने को प्रभु के समर्पित कर देता है, तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पित करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामु पैष्यसि कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं। परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने यान्ति मद्या जिनोपि माम 9वें अध्याय का 25वां श्लोक से जो बात कहनी आरंभ की थी, उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होते हैं। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है, अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म करता ही नहीं, और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता।
उसके अनंत जन्मों के संचित शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता, गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि स्वतः पहले से ही है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूतस सनातनः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। मामू पैश्यसी पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। गीता 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदम सर्वभूतानाम। गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अंत्यज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं, कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं अधिक नहीं हूँ। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है, और दूसरा शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मुझे समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों में तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं है। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है। परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग और द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग हैं और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर
मेरे राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्तावों में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम में भेद होगा, फल में भेद होगा। पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समोहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मुझे ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं। गीता 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरा भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में और अपने आप में भी मुझे ही मानते हैं, वे मुझ में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी तो मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तस्मिन् तज्जन्य भेदा भावात्, नारद भक्ति सूत्र 41। इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता, इस एक देशीयता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया, मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है। अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए, तो मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हूं, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्त के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार से उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों को लेकर ही है। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे।
भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों से ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हो, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, कैसी ही योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता, परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि सम्मोहम सर्वभूतेषु, जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभ अशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। वही बात भगवान ने ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में है और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में वह स्वयं प्रकट होता है, आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में यह विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से, भगवत कृपा से ही आई है। संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं कटते, प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप कटते हैं। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखता है। गीता 6 अध्याय का 30वां श्लोक। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। गीता 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है, जो कि भगवान से विमुख हैं। तत्व से भगवान समोहम सर्वभूतेषु हैं, पर अनुभव करने में भगवान मयि ते तेषु चाप्यहम् है। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। रामायण में आया है, सातवम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मानस अरण्य 36:2। तात्पर्य है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है वैसी दूसरों की नहीं होती, इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कहा गया है। श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तु माम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भगवान भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। श्री भगवान बोले, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे तो वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है।
इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया गया है। सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो सुष्ठु दुराचारी हैं, सांगोपांग दुराचारी हैं, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं रहा। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, यह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा कारण हो सकता है कि वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा कारण हो सकता है वाल्मीकि अजामिल सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुनकर के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा कारण हो सकता है कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पांचवा कारण हो सकता है उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों और भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, तो फिर दुराचारी से दुराचारी उसका मन भगवान में तैल धारवत कैसे लगेगा? उसका मन भगवान में तेल की धारा की तरह कैसे लगेगा? यहाँ अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारवत चिंतन करता है यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना। अहमता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहमता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। पहली बात, अहमता को मिटाना। ज्ञान योग से अहमता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम मैंपन का भान होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहमता मिट जाती है। दूसरी बात, अहमता को शुद्ध करना।
कर्म योग से अहमता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मुझे पुत्र न माने, मुझे दुख दे, मेरा अहित करें, तो भी मुझे उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भुजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मुझे केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मुझको देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है, कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहमता अशुद्ध होती है। तीसरी बात, अहमता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहमता बदल जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहमता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहमता बदल जाती है। इस अहमता को बदलने को ही यहाँ अनन्य भाग कहा है। साधुरेव स मंतव्यः। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्यः मानना चाहिए विधि वचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचित मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया, उसने भीतर से ही अपनी अहमता बदल दी। इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहमता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के घर से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए हाथ में गोमुखी लिए बैठा है, उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है, उसको देखकर कोई कहता है कि देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, पर उधर साधन भजन करने वाले को भी वेश्या के घर से निकलता देख खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो, उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। मानस 1:29-3। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दनः सम्यक व्यवसितो ही सह। दूसरे अध्याय में कर्म योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई थी, 41वां श्लोक। अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मुझे राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि और सिद्धि में सम रहना है। अतः कर्म योगी की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवस्थित है, सम्यक व्यवसितः।
कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ। अब मेरा काम केवल भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण यानी बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता यानी स्वयं में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों को ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम यानी भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, गीता 2 अध्याय का 39वां श्लोक। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवस्थित होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह, गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यक व्यवस्थितो ही सह, मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो जाती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती, कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है। परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, यही मोह था। अब भगवान आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।